दिस इज 92.7 बिग एफएम। फार्म हाउस पर ही हूँ। बैकड्रॉप में अगर कोयल की आवाज़ सुनाई दे या मुर्गों की बांग, गौरैया के परों की फड़फड़ाहट आपके कानों के करीब से गुजर जाए तो डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। एक किसान, मैं अन्नू कपूर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। शो मस्ट गो ऑन। फार्म हाउस से ही ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि आपके मनोरंजन में बाधा नहीं आए। पेश कर रहा हूँ सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। एक कविता मिली है, मंदी के हालात में एक बेचारे पति की लिखी हुई कविता। बोल यूं है कि प्रिय क्यों तुम नित नए नए सूट सिलवाती हो, प्रिय क्यों तुम नित नए नए सूट सिलाती हो, पुरानी साड़ी में भी तुम अप्सरा ही नजर आती हो। इन ब्यूटी पार्लरों के चक्करों में ना पड़ा करो, अपने चांद से चेहरे को क्रीम पाउडर से यूं न ढका करो। रेस्टोरेंट, होटल व बाहर के खाने में क्या रखा है, तुम्हारे हाथों से बना बैंगन का भरता इनसे लाख गुना अच्छा है। सोने चांदी में मिलती अब 100 खोट है, तुम्हारी सुंदरता ही 24 कैरेट गोल्ड है। चलिए अच्छी बात है, थोड़ा हंस लिए, थोड़ा मुस्कुरा लिए, बस ऐसे ही सुहाना सफ़र कट जाएगा आपका और हमारा साथ साथ। सबसे पहले आज आने वाली कहानियों पर एक नज़र। सुनील दत्त ने फिल्म रेशमा और शेरा का डायरेक्शन किया, लेकिन उससे पहले कोई और डायरेक्टर था। क्या थी कहानी बताऊंगा आज के एपिसोड में। और क्यों मौजूद नहीं है भारतीय सिनेमा की पहली बोलती फिल्म आलम आरा का प्रिंट, क्या हुआ इस प्रिंट का। इसके साथ हमारे रेगुलर सेगमेंट्स तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध हीरोइन अभिनेत्री अनीता राज को। फिर रीमेड इन इंडिया में चर्चा एक विदेशी फिल्म की जिसका टाइटल है फ्रेंटिक, और फिर बात करूंगा इसको कॉपी करके कौन सी बनाई गई हिंदी फिल्म। और अंत में होगा हमारे श्रोता का प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुहाना सफ़र। बात तब की है जब लंबे इंतजार के बाद गोपाल बेदी उर्फ रंजीत को फिल्म रेशमा और शेरा में ब्रेक मिला। प्रोड्यूसर सुनील दत्त ने उन्हें वहीदा रहमान के भाई का रोल ऑफर किया था। फाइनल हो गए, उनका कॉस्ट्यूम भी ट्रायल हुआ, मगर एक हफ्ते बाद जब फाइनल ट्रायल का समय आया तो रंजीत वहां नहीं पहुंचे। रंजीत के कॉस्ट्यूम ट्रायल पर नहीं पहुंचने पर सुनील दत्त भड़क गए। अगले दिन रंजीत सुनील दत्त से मिलने उनके ऑफिस पहुंचे। यहां जैसे ही सुनील दत्त की नजर रंजीत पर पड़ी, उन्होंने गुस्से में रंजीत की कॉलर पकड़ ली। बोले, क्या समझते हो अपने आप को, मैं तुम्हें फिल्म में रोल दे रहा हूं और तुम हो कि ट्रायल पर आई ही नहीं, पहुंचे ही नहीं। तब रंजीत ने उन्हें बताया कि वो कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए आने वाले थे, मगर प्रोडक्शन मैनेजर ने उन्हें बताया कि रंजीत को फिल्म से निकाल दिया गया है। चौंकने की बारी अब सुनील दत्त की थी। उन्होंने प्रोडक्शन वाले को बुलाकर पूछा तो पता चला डायरेक्टर सुखदेव ने सुनील दत्त को इन्फॉर्म किए बिना ही रंजीत को सैक कर दिया था। सुनील दत्त ने मैनेजर को लताड़ते हुए कहा कि रंजीत ये फिल्म कर रहा है और अब कास्टिंग में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इस चेंज से सुनील दत्त इतने अपसेट हो गए, इतने नाराज हो गए कि उन्होंने डायरेक्टर सुखदेव को, जो फेमस डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर भी थे, इस फिल्म से ही हटा दिया और फैसला लिया कि अब वो इस फिल्म को स्वयं ही डायरेक्ट करेंगे। 2003 में नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया में आग लग गई। यहां भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा का प्रिंट भी रखा हुआ था, मगर NFAI के फाउंडर पी.के. नायर बताते हैं कि सालों पहले वो आलम आरा के प्रिंट की खोज में फिल्म मेकर अर्देशर ईरानी के ऑफिस गए थे। तब अर्देशर ईरानी जिंदा थे। प्रिंट के बारे में पूछने पर उन्होंने पी.के. नायर को अपने बेटे शाहपुरजी ईरानी से मिलवाया और उन्होंने अपने बेटे को ये हिदायत दी कि वो फिल्म का प्रिंट पी.के. नायर को सौंप दे। नायर के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त शाहपुरजी ने उन्हें बताया कि असल में फिल्म की एक भी रील मौजूद नहीं है।
चूंकि उसमें से अधिकतर रील्स डैमेज हो चुकी थी और उनके रखरखाव में, स्टोरेज में बहुत दिक्कतें आती थी, इसलिए उन्होंने खुद कुछ साल पहले आलम आरा के साथ दूसरी फिल्मों की सभी रील्स को बाजार में बेच दिया। शाहपुर जी ने यह भी बताया कि फिल्म की रील नाइट्रेट बेस्ड थी, जिससे चांदी निकाली जा सकती थी। इसी चांदी के लिए उन्होंने वो सारी रील्स स्क्रैप डीलर को बेच दी थी। जब उन्होंने वो रील्स बेची थी तब 35 mm नाइट्रेट बेस्ड रील्स का भाव 100 रुपये प्रति किलो था। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हिंदी सिनेमा की पहली बोलती फिल्म के कुछ फोटोज के सिवाय अब और कुछ हमारे पास नहीं है। बात तब की है जब जया भादुड़ी स्टार थीं और अमिताभ बच्चन स्ट्रगलर। दोनों को हो गया प्रेम। जब प्रेम का लोगों को पता चला तब जया भादुड़ी के शुभचिंतकों ने उनसे ये कहना शुरू कर दिया कि देखो, अमिताभ बच्चन से दूरियां बना लो, नहीं तो तुम्हारे करियर में भी ग्रहण लग जाएगा। कारण ये थे कि अमिताभ बच्चन ने तब तक जितनी फिल्मों में काम किया था उसमें से कोई भी चली नहीं थी। बहुत सारे लोग उन्हें एक अशुभ लक्षण मानने लगे थे। और दूसरी तरफ गुड्डी करने के बाद जया भादुड़ी एक स्टार बन चुकी थी। लोग जया भादुड़ी को यहां तक कहने लगे थे कि कहीं अमिताभ का दुर्भाग्य उनके भाग्य को बर्बाद न कर दे। जया भादुड़ी अपने एक इंटरव्यू में उस समय को याद करते हुए कहती हैं कि वो वक्त दोनों के लिए बहुत मुश्किल भरा रहा। दुनिया अमिताभ के बारे में बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन उन्हें अमिताभ की प्रतिभा पर पूरा विश्वास था। ये वो समय था जब वो अपने हृदय के सिवा किसी और की बात नहीं सुना करती थी। वो मानती थी, उन्हें विश्वास था कि अमिताभ बच्चन एक दिन सफल होंगे। उन्होंने जमाने की बातों को नकारते हुए भी अमिताभ का साथ नहीं छोड़ा। और फिर वो दिन आया जब जंजीर रिलीज हुई और दुनिया ने उसी अमिताभ की सफलता देखी जिसे अब तक वो अशुभ लक्षण मानते थे। इस सफलता ने सारे लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया। इसके बाद दोनों परिणय सूत्र में बंध गए और तब से लेकर आज तक अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की ये जुगल जोड़ी बनी हुई है। और हम प्रार्थना करते हैं कि दोनों जब तक रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, साथ साथ रहें। दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा सुप्रसिद्ध सिने तारिका, अभिनेत्री, हीरोइन अनीता राज को। अनीता राज का जन्म 13 अगस्त 1962 को बंबई में हुआ था। आपके पिता जगदीश राज फिल्मों के जाने माने कैरेक्टर आर्टिस्ट थे। इनकी एक बहन रूपा और एक भाई बॉबी राज है जो स्वयं एक प्रोड्यूसर हैं। अनीता राज को सबसे पहले डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म अच्छा बुरा के लिए साइन किया था, मगर यह फिल्म बनने में देरी हो गई। इसी दौरान उन्होंने साइन कर ली प्रेम गीत, दूल्हा बिकता है और मेहंदी रंग लाएगी। और प्रेम गीत ही इनकी पहली रिलीज्ड फिल्म रही जिसमें इनके हीरो थे राज बब्बर। इस फिल्म की सफलता के बाद अनीता राज ने नौकर बीवी का, अंदर बाहर, गुलामी, घर घर की कहानी, पति पत्नी और तवाइफ, विरोधी, घर की इज्जत इत्यादि जैसी सफल फिल्में की। फिल्म करिश्मा कुदरत का करते हुए अनीता राज को फिल्म के डायरेक्टर सुनील हिंगोरानी से हो गया प्रेम और दोनों ने 1986 में शादी कर ली। 2 बच्चे हैं दोनों के, बेटा शिवम और बेटी सोनाक्षी राज। बच्चों की परवरिश के लिए, लालन पोषण के लिए अनीता राज ने पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया और बन गई आइडियल मदर। 1996 में आई फिल्म गहरा राज इनकी आखिरी रिलीज्ड फिल्म थी। बरसों बाद ईयर ऑफ 2000 में इन्होंने सीरियल ईना मीना डीका से टेलीविजन की शुरुआत की। 2007 में आई फिल्म थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक से एक बार फिर फिल्मों में काम करना शुरू किया। इन दिनों अनीता राज सीरियल एक था राजा एक थी रानी में भी काम कर रही हैं। इसके अलावा इन्होंने अनिल कपूर की टीवी सीरीज 24 में भी काम किया। अनीता राज की इच्छा है कि वो अपने बेटे के डायरेक्शन में बनने वाली पहली फिल्म में एक रोल जरूर करें। अनीता के बेटे शिवम हिंगुरानी अग्निपथ और ये जवानी है दीवानी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं। बेटी सोनाक्षी फैशन डिजाइनर है।
अनीता राज इसी तरह काम करें, दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, ऐसी ईश्वर से हमारी प्रार्थना है। अनीता जी, आपको आज हमने याद किया, हमारे प्रणाम स्वीकार करें। रीमेड इन इंडिया, चर्चा एक विदेशी फिल्म की, टाइटल है फ्रेंटिक। डॉक्टर रिचर्ड अपनी पत्नी सॉन्ड्रा के साथ कॉन्फ्रेंस के लिए पेरिस जाता है, जहां अचानक उसकी पत्नी गायब हो जाती है। काफी खोजबीन के बाद पता चलता है कि देश के कुछ दुश्मनों ने, आतंकियों ने, टेररिस्ट ने उनकी पत्नी को किडनैप कर लिया है। वो पत्नी को छुड़ाने के लिए अपने देश और एम्बेसी से मदद की मांग करता है, गुहार करता है, मगर कोई हेल्प आगे नहीं आती है। कोई रास्ता ना निकलता देख रिचर्ड खुद ही अपनी पत्नी को टेररिस्ट की कैद से मुक्त कराने की मुहिम शुरू कर देता है। कई सारे दुख और तकलीफों के बाद, स्ट्रगल के बाद आखिर रिचर्ड अपनी पत्नी सॉन्ड्रा को पाने में कामयाब होता है। 1988 की इस अमेरिकन फिल्म को डायरेक्ट किया था रोमन पोलांस्की ने। इसी कहानी को कॉपी करके हिंदी फिल्म बनाई गई। फेर बदल तो होना ही था। फिल्म में टेररिस्ट पत्नी की जगह पति को किडनैप कर लेते हैं और उसे छुड़ाने के लिए बीवी पत्नी अपनी जान की बाजी लगा देती है। मेन लीड में थे अरविंद स्वामी और मधु। कॉपी करके बनाई गई इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मणिरत्नम ने और फिल्म का नाम था रोजा। 92.7 बिग एफएम के एक श्रोता आसनसोल के तापस बनर्जी जानना चाहते हैं कि दादा साहब फाल्के ने अंतिम फिल्म कौन सी बनाई थी। तो बनर्जी साहब, दादा साहब फाल्के की आखिरी फिल्म थी गंगावतरण, जो 1937 में रिलीज हुई थी। गंगा अवतरण दादा साहेब की पहली बोलती फिल्म भी थी। इस फिल्म को दादा साहेब फाल्के ने कोल्हापुर नरेश के आग्रह पर बनाया था। इसी जानकारी के साथ आज इस कार्यक्रम को यहीं थामना चाहता हूं। आज के सुहाने सफ़र को यहीं विराम देना चाहता हूं। बहुत आभारी हूं कि आपने इस कार्यक्रम को इतना मान दिया, हमें सम्मान दिया। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। कल फिर भेंट होगी आपसे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। चलता हूँ, प्रार्थनाओं में याद रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।